Good morning, students. In previous class, we have done our exercise 9.6, right? So now, today we will continue with that and we will do the exercise 9.7. Right? Which exercise we will do today? We will do the exercise 9.7. In this exercise, today we will study about the statement sums. In this exercise today we will do the statement sums, or you can say the word problem. Now let's start with the first question. First question is about a drum has 3125 gram of salt. So what was the total salt? 3125. Out of this 2932 gram was used. यूज़ मीन्स बेटा कि उसे यूज़ कर लिया गया, उसके वर्क कर लिया गया. What quantity of the salt is left in the container now? Left means कि कितना उसके अंदर बाकी रह गया. So first of all, total salt मतलब जो complete salt present था, so means total salt that is 3125 ग्राम. कितना सॉल्ट था सबसे पहले? 3125 ग्राम. आफ्टर दैट आउट ऑफ दिस मीन्स कि इसमें से 2932 ग्राम वॉज यूज्ड. सो यूज्ड salt, or you can write salt used. How much? 2932 ग्राम. कि इसमें से जो है वो इतना सॉल्ट यूज़ कर लिया गया. क्वेश्चन क्या है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ द सॉल्ट इज़ लेफ्ट. मीन्स कि कितना सॉल्ट जो है वो ड्रम में रह गया. सॉल्ट लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स बच गया. सो लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस टू दिस. 3125 ग्राम माइनस 2932 ग्राम. सो नाउ स्टार्ट. सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम. 2932, राइट. 5 माइनस 2 3. 2 में से 3 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा? 12. 12 माइनस 3 9. This becomes 0. 10 minus 9 1, and this become 2. 2 minus 2 0. So how much salt is left? 193 gram. कितना सॉल्ट रह गया ड्राम में? 193 ग्राम. क्लियर दिस क्वेश्चन? वंस अगेन आपको टोटल सॉल्ट जो है वो इतना गिवन है बेटा. इतना सॉल्ट दिया हुआ है 3125 ग्राम, राइट. उसके बाद वो बोलते हैं कि सॉल्ट यूज्ड, कि इतना जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्ट है वो उन्होंने यूज़ कर लिया. सो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज लेफ्ट, कि कितना सॉल्ट जो है वो बाकी है. तो क्या करेंगे हम? टोटल माइनस जितना हमने यूज़ किया है, राइट. सो कितना रह गया है? 193 ग्राम. क्लियर दिस क्वेश्चन टू एवरीवन? Now come to second question. In second question, a bag of wheat means क्या है? उसमें गेहूँ है. weight जो है उस बैग का वो कितना है? 7 kg 300 ग्राम. another bag weight 1 किलोग्राम 400 ग्राम. दो बैग हैं. बैग, you will write like this: weight of bag of wheat. wheat means गेहूँ है इसमें, और इसका जो वेट है वो कितना है बेटा? 7 किलोग्राम
300 ग्राम. Now they are saying one more another bag is there. एक बैग और है. So weight of another bag of wheat and that weight is, उसका वेट कितना है 1 किलोग्राम 400 ग्राम. राइट. ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि एक दो बैग है उनके पास. दोनों बैगों में फर्स्ट बैग में जो गेहूं है उसका वेट है 7 किलोग्राम 300 ग्राम और सेकंड बैग में जो गेहूं है उसका वेट है 1 किलोग्राम 400 ग्राम. सो व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द टू बैग्स. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वेट. सो टोटल वेट ऑफ टू बैग्स और यू कैन राइट बोथ बैग्स. बोथ बैग्स मतलब दोनों बैग, टू बैग्स मतलब दोनों बैग. सो टोटल करना है तो टोटल में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे हम 7 किलोग्राम 300 ग्राम प्लस 1 किलोग्राम 400 ग्राम, तभी होगा वो टोटल. राइट. सो अब ऐड करते हैं. फर्स्टली अरेंज करो किलोग्राम अंडर किलोग्राम और ग्राम को ग्राम के नीचे. यहाँ पे आपका 400 देयर 1 प्लस 0 0 3 प्लस 4 7 किलोग्राम 7 प्लस 1 8. आंसर इज 8 किलोग्राम 700 ग्राम. क्लियर. सो जो दोनों बैग हैं उसमें वेट कितना है 8 किलोग्राम 700 ग्राम. वंस अगेन टू बैग्स हैं बेटा वीट के, गेहूं के दो बैग हैं. उनमें क्या है, फर्स्ट जो बैग है उस बैग का वेट कितना है 7 किलोग्राम 300 ग्राम. जो सेकंड बैग है, अनदर मीन्स कि यहाँ पे बात हुई है दूसरे बैग की. जो सेकंड बैग है उसका वेट कितना है 1 किलोग्राम 400 ग्राम. एंड क्वेश्चन इज टोटल वेट ऑफ टू बैग्स मीन्स क्या करेंगे, टोटल करना है तो ऐड करोगे दोनों को और लेफ़्ट. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें लेफ़्ट फाइंड आउट करना था. जहाँ पे लेफ़्ट है मीन्स कितना बाकी रह जाता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट. और टोटल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे प्लस. क्लियर अबाउट बोथ द क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज a granary had 7300 किलोग्राम ऑफ wheat. कितने वेट हैं 7300 किलोग्राम. आउट ऑफ दिस 4210 किलोग्राम वॉज यूज्ड. सो कितने यूज़ कर लिए उन्होंने 4210 किलोग्राम. व्हाट क्वांटिटी ऑफ wheat इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ. अगेन लेफ़्ट फाइंड आउट करना है तो लेफ़्ट में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट. नाउ सी द स्टेटमेंट. टोटल क्वांटिटी और यू कैन राइट टोटल वीट. कितना वीट है टोटल 7300 किलोग्राम. नाउ वीट यूज्ड. How much wheat is used? That is कितना वेट यूज़ हुआ है बेटा 4210 किलोग्राम. This much wheat is used. Right. Now according to the question what quantity of wheat is left in the container. सो मीन्स कि कितना वीट जो है वो लेफ़्ट है. सो लेफ़्ट में क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट टोटल माइनस यूज्ड. 7300 किलोग्राम माइनस 4210 किलोग्राम. सो नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट. 0 minus 0
0 माइनस 1 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम सॉरी, ये क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 2 0 एंड 7 माइनस 4 3. Answer is 3090 kg. So how much wheat is left in the container? 3090 kg. Clear? I hope all 3 questions are clear to everyone. तीनों questions clear हैं बेटा आपको? Now let's move to the question number 4. Question number 4 is a container had 9 kilogram and 720 gram of washing powder. एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है आपका वॉशिंग पाउडर, और वॉशिंग पाउडर अमाउंट क्या है वॉशिंग पाउडर का 9 किलोग्राम 720 ग्राम. कितना जो वॉशिंग पाउडर है वो उसके अंदर है. इफ़ 4 किलोग्राम 500 ग्राम ऑफ इट इज़ यूज्ड. ऑफ इट का मतलब है कि जो कंटेनर में प्रेजेंट है वो अगर उसको यूज़ कर लिया जाए, सो हाउ मच ऑफ द वॉशिंग पाउडर लेफ्ट इन द कंटेनर. सी दिस स्टेटमेंट. अ कंटेनर हैड 9 किलोग्राम 720 ग्राम ऑफ वॉशिंग पाउडर. इफ़ 4 किलोग्राम एंड 500 ग्राम ऑफ इट. ऑफ इट का मतलब है कि सेम उसी कंटेनर में से वो अगर उसका इतना पार्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं, सो हाउ मच वॉशिंग पाउडर इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर. कि कितना वॉशिंग पाउडर जो है वो लेफ्ट होगा कंटेनर में. राइट. नाउ हाउ यू हैव टू राइट दिस. सी आपको कैसे लिखना है. सेम है. फर्स्टली हम क्या लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ, or you can direct write total washing powder how much 9 kilogram and 720 gram. Right. After that washing powder used, क्योंकि उन्होंने यूज़ किया ना washing powder used how much 4 kilogram 500 gram. Right. Now we have to find, क्या find out करना है हमें how much washing powder is left in the container. So washing powder left in container, दैट इज़ लेफ़्ट मतलब क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है. टोटल में से जो अमाउंट यूज़ हुआ है 9 किलोग्राम 720 ग्राम माइनस 4 किलोग्राम 500 ग्राम. राइट. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट. अरेंज करते हैं हम नंबर्स को. this 4 kilogram 500 gram. Right. Gram 0, 2 minus 0 2, 7 minus 5 2 kilogram, 9 minus 4 5. So आंसर क्या है आपका 5 किलोग्राम and 220 gram. So how much washing powder is left? 5 kilogram 220 gram. Right. This amount of washing powder is left in the container. Now come to question number 5. Question number 5 is what will be the, see the statement, what will be the net weight of 6 pouches. कि जो 6 pouches हैं उनका वेट क्या होगा if
नेट वेट ऑफ अ पाउच इज़ 1150 ग्राम, कि जो नेट वेट है एक पाउच का वो कितना है 1150 ग्राम। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है नेट वेट ऑफ 6 पाउचेस, राइट। नाउ लुक दिस, नेट वेट ऑफ 1 पाउच, एक पाउच का जो वेट है वो कितना है, वो है आपका 1150 ग्राम। आपको कितने पाउचेस का फाइंड आउट करना है, 6 का। नेट वेट ऑफ 6 पाउचेस, अब हमें 6 पाउचेस का नेट वेट फाइंड आउट करना है। सो बेटा इसमें क्या है, 1 टू मैनी, फर्स्ट एक ही गिवन है आपको, मैनी मीन्स कि ज़्यादा की वो पूछ रहे हैं। सो एक से ज़्यादा की अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 50 ग्राम मल्टीप्लाई विथ 6। यहाँ मैंने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कितनों का वेट पूछा गया है, 6 पाउचेस का, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 6, राइट। 6 मल्टीप्लाई विथ 0, 0, 6 5 जा 30, 3 विल बी कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 1 जा 6। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6900 ग्राम, राइट। सो जो नेट वेट है 6 पाउचेस का वो कितना है 6900 ग्राम। सेम बेटा अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में किसी एक चीज़ के बारे में उसका अमाउंट गिवन हो, उसका वेट गिवन हो, अमाउंट मीन्स उसका प्राइस, कि उसका प्राइस ये है, उसके अंदर इतना वेट है, और सेम उन्हीं के बारे में आपसे 5 या 6 जो थिंग्स हैं उनका प्राइस पूछें, अगर आपको एक चीज़ का प्राइस देके मोर देन 1, एक से ज़्यादा का प्राइस पूछ रहे हो, जैसे 2 का पूछ रहे हो, 3 का पूछ रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। जैसे अब आपकी एक पेन है, सी दिस इज़ द पेन, इस पेन का जो प्राइस है वो कितना है 5 रुपीज़ है, एक पेन का प्राइस 5 रुपीज़ है, और आपको ऐसे 3 पेन लेने हैं। सो क्या प्राइस होगा उसका, 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई किया ना हमें। सो सेम हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे, एक पाउच का जो है वेट आपको गिवन है 1150 ग्राम, 6 पाउचेस का हमें फाइंड आउट करना था, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। क्लियर दिस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Now in the question number 6, a bag of rice weight 1 किलोग्राम 350 ग्राम, एक बैग है राइस का, राइस मीन्स चावल, जिसका वेट कितना है 1 किलोग्राम 350 ग्राम। What will be the weight of 5 such bags, कि अगर ऐसे आपके पास टोटल 5 बैग्स हैं तो उनका वेट क्या होगा। सेम अभी मैंने जैसे आपको बताया हमने इसमें किया था। सो वेट ऑफ 1 राइस बैग, कितना वेट गिवन है एक राइस बैग का, 1 kg मीन्स किलोग्राम 350 ग्राम। ये एक राइस का बैग का वेट है 1 kg 350 ग्राम। उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 सच बैग्स, इट मीन्स हमें कितने बैग्स का वेट फाइंड आउट करना है, 5 का। वेट ऑफ 5 राइस बैग्स, सो 1 का गिवन है, मैनी का पूछ रहे हैं, मैनी मीन्स एक से ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, राइट।
1 किलोग्राम 350 ग्राम मल्टीप्लाई विथ 5, क्योंकि उन्होंने कितने बैग्स के बारे में पूछा है, 5 के बारे में। 7 के बारे में था तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते, राइट। सो नाउ 1 किलोग्राम 350 ग्राम मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 0। अगर आप किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो या नंबर को 0 विद नंबर और नंबर विद 0, आंसर दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, 0। 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ आएगा आपका 2, जो फर्स्ट डिजिट है वो कैरी। नाउ 5 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 7 यहाँ आएगा, 1 विल बी द कैरी। 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, यूनिट एज इट इज। सो वेट ऑफ 5 राइस बैग इक्वल्स टू 6 किलोग्राम 750 ग्राम। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर होगा आप सबको। इन्होंने बेटा एक राइस बैग का वेट दिया था और आपसे 5 राइस बैग के वेट के बारे में पूछा था। तो 1 से मैनी, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई विथ 0 0, 5 5 ज़ा 25, 2 विल बी कैरी। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7 कम डाउन एंड 1 गोस कैरी। 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। सो आंसर क्या है, 5 राइस बैग्स का 6 kg 750 ग्राम। क्लियर दीज क्वेश्चंस up to 6? I hope all questions are clear to everyone. Now come to question number 7. In question number 7 it is, a container has 9370 kilogram of milk powder. कितना मिल्क पाउडर है बेटा, 9370 किलोग्राम ऑफ मिल्क पाउडर। दिस इज़ टू बी इक्वली पैक्ड इन 10 पाउचेस। उनको कितने पाउचेस में पैक कर रहे हैं, वो 10 में। सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर मस्ट बी पुट इनटू ईच पाउच। अब देखो नंबर ऑफ पाउचेस कितने गिवन है, 10। अब उन्होंने किसके बारे में पूछा हुआ है, ईच का मतलब होता है हर एक पाउच में। सो अगर हम एक पाउच की क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं तो सब में सेम ही होगा, राइट। सो नाउ इसमें क्या करेंगे हम, मैनी टू 1, क्योंकि उन्होंने टोटल पाउचेस कितने गिवन है, 10। सो व्हाट वी डू, डिवाइड। नाउ अ कंटेनर हैज़ 9370 किलोग्राम ऑफ मिल्क पाउडर। सो मिल्क पाउडर इन कंटेनर कितना है बेटा, 9370 किलोग्राम, राइट। एंड आउट ऑफ दिस, एंड नंबर ऑफ पाउचेस, number of pouches, how many pouches, 10, right. Now we have to find the quantity of milk powder in each pouch, in each pouch means 9370 divided by 10, right. Now let's divide. 10. If you want you can write the table of 10 here. 10 2s are 20, 10 3s are
30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 and 10 10 जा 100. So now 93, it goes on 9, 10 9 जा 90, 3, take down 7. If you want you can write unit also. 37 नहीं है, अगेन ये किस पे जाएगा 3 पे. 10 3 जा 30, 7, take down 0, 10 7 जा 70. आंसर क्या है 937 किलोग्राम. So weight of milk powder in each pouch is 937 kg. Once again क्वेश्चन क्या था बेटा, मिल्क पाउडर गिवन है कि कंटेनर में कितना है 9370. उसके बाद उन्होंने कहा है कि कंप्लीट जो मिल्क पाउडर है इसको वो कितने पाउचेस में पैक करेंगे 10 पाउचेस में. इट मीन्स जो टोटल पाउच बनेंगे वो कितने होंगे 10. क्वेश्चन क्या था, व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क पाउडर मस्ट बी पुट इन ईच पाउच, कि कितनी क्वांटिटी वो एक पाउच में डालें कि जो कंप्लीट मिल्क पाउडर है वो 10 पाउचेस में आ जाए. सो डिवाइड एंड आंसर इज 937 किलोग्राम, कि जो एक पाउच का वेट है वो कितना है 937 किलोग्राम. क्लियर दिस क्वेश्चन नंबर 7. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Now the statement. A drum had 8 kilogram 400 gram of detergent. Again detergent. So एक ड्रम है बेटा, उसके अंदर कितना डिटर्जेंट है 8 किलोग्राम 400 ग्राम. This was equally packed in 8 पैकेट्स. कितने पैकेट्स में पैक किया उन्होंने 8 में. एंड इक्वली मीन्स है कि सेम क्वांटिटी होगी सब, हर एक पैकेट में जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी सेम. सो व्हाट क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट मस्ट बी पुट इन ईच पैकेट, कि हर एक पैकेट में वो कितनी क्वांटिटीज़ डालें कि जो आपका डिटर्जेंट है टोटल वो 8 पैकेट्स में कम्प्लीटली फिल हो जाए. क्लियर क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट दैट इज स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल डिटर्जेंट, total quantity of detergent, how much 8 kilogram and 400 gram, right. After that number of packets जिनमें उन्हें इक्वली पैक करना है, दैट इज number of packets, how many 8, right. सो 8 पैकेट्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है आपकी 8 किलोग्राम 400 ग्राम. हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट इन ईच पैकेट. मीन्स कि हर एक पैकेट में जो है वो कितनी क्वांटिटी आएगी. सो दैट इज़ कि हम इससे इसको डिवाइड करेंगे 8 किलोग्राम 400 ग्राम डिवाइड बाय 8, राइट. सो नाउ लेट्स डिवाइड 8 किलोग्राम 400 ग्राम by 8. If you want you can write the table of 8. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72 and 8 10s are 80. Right. Now let's 8 1s are 8, 8 minus 8 0, unit आ गई. Unit will be right here. Take down 4. अब देखो बेटा जो 4 है आपका वो स्मॉल है, छोटा है 8 से,
तो हम क्या करेंगे, हम एक डिजिट और लेके आएंगे नीचे। एंड जब भी आप दो डिजिट्स एक साथ नीचे लेके आते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ज़ीरो पुट करते हैं। क्लियर? इन यस्टरडे वीडियोस ऑल्सो आई टोल्ड दिस, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप दो डिजिट्स को एक साथ नीचे लेके आ रहे हो, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे, देखो यहाँ पे मैं 4 को भी लेके आ रही हूँ और 0 को भी, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगी, 0। अब 8 की टेबल में 40, 8 5 ज़ा 40, 40 माइनस 40 0। नाउ विच लेफ्ट, दिस 0। अब देखो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ये 0 है जो क्या है 8 से लेस देन है। तो हम इस 0 को क्या करेंगे, हम इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद तो आपके पास अगर नंबर होता तो हम एक नंबर और लेके आते, फिर हमें फिर यहाँ 0 लिखनी पड़ती, क्योंकि दो नंबर्स हम एक साथ नहीं लेके आ सकते। और यूनिट क्या आपकी, ग्राम। आंसर क्या है बेटा, 1 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। राइट? क्लियर? कि जो इतनी क्वांटिटी है वो आपको डिटर्जेंट की, ईच एंड एवरी पैकेट, तभी आपका जो टोटल डिटर्जेंट है वो 8 पैकेट्स में फिल हो पाएगा। क्लियर अबाउट दिस इज एक्सरसाइज 9.7। नाउ टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज 9.8 विच इज़ एस्टिमेटिंग वेट, जिसमें क्या करना है, हमें वेट को एस्टिमेट करना है। क्लियर?